आज हम पहले ना पीलो पार्टी करेंगे। मुझे और आपको एक ड्यूटी मिली है, हम इलेक्शन ऑफिसर हैं, तो हमें जो है पीलो पार्टियों पे जाके एक इलेक्शन कैंप लगाएं। तो अब हम कैसे लगाएंगे? तो आप और मैं सबसे पहले चलेंगे पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर से हम चलेंगे शिप से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की ओर। उसके बाद हम लेंगे एक स्पीड बोट एंड आफ्टर दैट हम लेंगे एक स्मॉल डिंगी एंड उसके बाद हम लेंगे एक होडी। व्हाट इज होडी? होडी इज अ ट्रेडिशनल बोट यूज्ड बाय लोकल ट्राइब। तो ऐसे करते करते हम पहुंचेंगे पीलो पाटिया। पूरी जितनी भी जर्नी है ये लेगी कुछ 24 आवर्स। ये सिर्फ लंबा नहीं है, ये थोड़ी सी डेंजरस भी है क्योंकि हम जाएंगे मैंग्रोव दलदलों से जहाँ पे है नॉटी नॉटी क्रोकोडाइल्स। तो हम इन सब से होते हुए जाएंगे पीलो पाटिया। अब पीलो पाटिया जाने के बाद जो ईवीएम्स रहेंगी उसको हम अपने कंधों पे, सर पे, हाथ पे उठा के लेके जाएंगे। पूरी वाटरप्रूफ जो केस होता है उस पर हम लेके जाएंगे और जब हम लेके वहाँ पे पहुँचेंगे उसके बाद हम पैक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और आखिरकार वहाँ पे हम सेटअप करेंगे एक पोलिंग बूथ पूरे 9 लोगों के लिए। 9 लोगों के लिए। तो ये सारी जितनी भी जो मेहनत होने वाली है हम पूरे 9 लोगों के लिए करेंगे। अगर मैं आपसे एक बार के लिए बोलूं कि चलोगे मेरे साथ, तो क्या पता आप या मैं मना कर देंगे, यार ठीक है 9 ही लोग तो है। बट एक्चुअल में ये चीजें होती हैं हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एंड दैट्स व्हाई हम है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जगह है जहाँ पे एक एक वोटर्स के लिए भी पीसीआई जाती है, क्योंकि वोट क्या है? हमारा अधिकार। तो अब देखो वोट्स कैसे डालते हैं ये तो हम सबको पता है क्योंकि हम डालने जाते हैं, जाते हो ना। लेकिन वोट्स की काउंटिंग कैसे होती है हमें ये नहीं पता क्योंकि हम नहीं जा पाते, और जाए भी कैसे, पिटना है क्या? कि वो जो प्रोसेस क्या होती है उसको हम घर पे बैठ के सुन लेते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग? तो बेसिकली जितनी भी सारी ईवीएम्स हैं वो एक स्टोरेज रूम में रखी होती हैं और जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग रूम, जहाँ पे जिस दिन काउंटिंग होनी है उसी प्रेमाइस में ये स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जाता है। और स्ट्रॉन्ग रूम से लेके जो काउंटिंग हॉल का जो रास्ता रहता है वो सिर्फ 2-4 कदम का रहता है, लेकिन वहाँ पे भी इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होती है। और इनर मोस्ट जो पाथ होता है जाने का वहाँ पे वो बैरिकेड्स लगे होते हैं पूरे, और स्पेशल फोर्स जो रहती है कई लेयर्स में अपनी सिक्योरिटी वहाँ पे देती है, कोई वहाँ पे ट्रेसपास नहीं कर सकता। काउंटिंग स्टार्ट होती है पोस्टल बैलेट से। अब आप बोलोगे यार आशीष यार झूठ बोल रहे हो, ईवीएम्स आ गई ना, पोस्टल बैलेट्स कहाँ से यूज होती है? तो बेसिकली कुछ स्पेशल पर्सन्स जो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है विद द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि हमारे आर्मी ऑफिशियल्स हो, दे कैन अप्लाई फॉर पोस्टल बैलेट्स। तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की जो काउंटिंग है वो स्टार्ट होती है अकॉर्डिंग टू द रूल। इट इज अगेन अ रूल की पोस्टल बैलेट्स की जैसे ही काउंटिंग स्टार्ट हुई है उसके आधे घंटे के अंदर अंदर ईवीएम्स को स्ट्रॉन्ग रूम से काउंटिंग हॉल में लाना चाहिए और उसकी गिनती जो है आधे घंटे से पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब ये जो ईवीएम्स है स्ट्रॉन्ग रूम से काउंटिंग हॉल पे कुछ सर्टेन नंबर्स ऑफ ईवीएम्स हम लाते रहते हैं धीरे धीरे, और ये सब सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग होता है ताकि आसानी हो, पता रहे कौन सी ईवीएम कौन सी वार्ड से आई है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आई है। अब ये जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन की जो वीडियो है स्ट्रॉन्ग रूम टू दी काउंटिंग हॉल, ये पूरी वीडियोग्राफी की जाती है बाय आ ईसी ऑफिशियल। उसके अलावा जितने भी लोग हैं काउंटिंग हॉल उनमें से किसी को भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, लैपटॉप वगैरह, स्मार्ट वॉच कुछ भी अंदर ले जाने की परमिशन नहीं होती। वहाँ पे एक सेपरेट रूम होता है जहाँ पे आरओ के अंडर ईसी ऑफिशियल बैठते हैं, और वो रूम जो होता है वो होता है मीडिया के लिए, और वो क्या है कुछ देर बाद मीडिया को अपडेट करते रहते हैं काउंटिंग क्या चल रही है, क्या लीड चल रहे हैं, जो कि आप टीवी में देखते हैं कि ये आगे चल रहा है, ये पीछे चल रहा है। ये तो बेसिकली आपको पता होगा बट बता देता हूँ। तो बेसिकली ईवीएम के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है बीयू बैलेटिंग यूनिट जिसमें आप वोट डालते हैं, खच खच खच। दूसरा होता है सीयू कंट्रोल यूनिट जहाँ पे आपका वोट जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है, और एक और होता है वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। काउंटिंग के लिए जो बेसिकली है वो सीयू को लेके आते हैं क्योंकि उसमें जो वोट्स हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। जैसे ही सीयू को हम स्ट्रॉन्ग रूम से काउंटिंग हॉल में लेके आते हैं, फिर ढेर सारी टेबल्स लगी होती हैं, तो उस टेबल्स पे एक एक करके सीयू को रख देते हैं, उसका जो सिक्योरिटी कवर है जो केस है उससे निकाल के बाद उसमें एक स्पेशल टाइप की सील लगी होती है जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस से आती है, वो पिंक कलर की होती है आई गेस, और उसमें सभी पार्टियों के जो एजेंट्स हैं सबके सिग्नेचर होते हैं, और उस चीज को सीयू के बिल्कुल बीच में लगाया जाता है सो दैट कि अगर कोई टेम्परिंग करने की कोशिश करता है, छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो उससे पता चल जाता है। तो सबसे पहले जो है सीयू का चेक किया जाता है कि कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई है, सील जो है अच्छे से लगी है कि नहीं लगी है, और भी बहुत तरीके के चेक्स होते हैं कि मशीन में कोई डैमेज तो नहीं है। अगर कोई छेड़छाड़ या टेम्परिंग पाई जाती है तो उस ईवीएम की काउंटिंग नहीं करते हैं, उसको किनारे रखते हैं।
अगर ऑफिशियल सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ठीक है एवरीथिंग इज ओके, जैसी रखी थी वैसी ही है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, देन आप उसकी जो है काउंटिंग करना स्टार्ट करें। अब बेसिकली जो है काउंटिंग प्रोसेस तो बहुत इजी है कि ईवीएम का बटन दबाओ, रिजल्ट पाओ। जो बटन होती है, रिजल्ट बटन होती है, खोलते हैं चीजों को, बटन दबाते हैं तो उसमें रिजल्ट शो हो जाता है। लेकिन एक ये भी रूल है कि जो ईवीएम्स की जो काउंटिंग है, जो उसके जो लास्ट के जो 2 राउंड रहेंगे वो आप तभी गिन सकते हैं, राउंड्स में ये गिनती होती है पूरी। 2 राउंड जो रहते हैं आप उसके तभी काउंट कर सकते हैं जब पोस्टल बैलेट्स की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। ईवीएम्स की काउंटिंग पूरी हो जाती है तो उनको वापस सीक्वेंस वाइज जिस तरीके से वो रखी होती है वापस स्ट्रॉन्ग रूम में जाके ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि आगे चल के अगर कोई स्थिति बन जाती है ऐसी की रिकाउंटिंग की सिचुएशन आ जाती है, कोर्ट ऑर्डर देती है सो दैट वो वापस कर सके उस चीज को रिकाउंट, इसलिए फेंक नहीं देते हैं। अब अगर किसी कैंडिडेट को वीवीपैट पेपर स्लिप रहती है, उसकी अगर उसको काउंटिंग करवानी होती है टू डबल चेक, अगर कोई डाउट रह जाता है तो वो आरओ को रिटर्न में एक लेटर देता है, एप्लीकेशन देता है कि हमें चाहिए कि आप वीवीपैट की जो स्लिप है उसकी काउंटिंग करें एक बूथ पे या सभी बूथ पे, और देन आरओ विल डिसाइड कि उन्हें करनी है या नहीं करनी है। एंड इफ आरओ फील्स कि हाँ करनी चाहिए, जो आरओ है वो भी एक एप्लीकेशन देंगे रिटर्न में कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि क्यों करनी चाहिए, विद प्रॉपर रीजन। ऐसे नहीं होता। और ये सारी जितनी भी प्रोसेसेस रहती है ना, इनके बीच पे ढेर सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, पेपर में लिख रहे होते हैं बैठ के। लास्ट में आरओ है वो हर कैंडिडेट के इंडिविजुअली वोट्स जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, वो देखते हैं कि पहले जितने नंबर ऑफ वोट्स लॉन्च हुए थे उससे कम या ज्यादा तो नहीं है, नहीं तो पहले 5 लाख हो गए या फिर 5 बचे। तो बेसिकली ये दोनों जो नंबर्स हैं वो मिलाए जाते हैं कि कुछ छेड़छाड़ तो नहीं हुई। अब जब कोई भी डिस्क्रिपेंसी या कोई भी छेड़छाड़ नहीं पाई जाती है, पार्टीज के जितने भी एजेंट्स रहते हैं वो उनको मतलब कोई शक नहीं लगता अंदर से कि हाँ ठीक है वी आर सेटिस्फाई कि अच्छे से काउंटिंग हुई है, देन वो सभी लोग हैं साइन करते हैं एक फॉर्म पे, देन जो रिजल्ट है वो आरओ को फॉरवर्ड किया जाता है। अब क्या होता है, ये जो पूरे जो प्रीमाइस रहता है उसमें कुछ ऑब्जर्वर्स भी होते हैं, तो ये जो ऑब्जर्वर्स जब से काउंटिंग स्टार्ट होती है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, तो इस पूरे दौरान ये जो है ऑब्जर्व करते हैं कि पूरी जो प्रोसेस है उसको। एंड इफ दे फील ईसीआई जो गाइडलाइंस में जो रूल है उसमें से कोई भी रूल कॉम्प्रोमाइज हुआ या पूरी प्रोसेस जो है कॉम्प्रोमाइज हुई है, अगर उन्हें कुछ भी ऐसा लगता है देन ही हैव द पावर कि वो जो है काउंटिंग रोक सकता है। तो अब जब सब सही पाया जाता है देन रिटर्निंग ऑफिसर्स जो रहते हैं वो प्रोसीड करते हैं टू मेक द फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, क्योंकि आप देखते हैं टीवी। आप मुझे कमेंट कर दीजिए फिर से कि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। कहानी खत्म करना। बाय।